अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक पढ़ा, तो इस लिहाज से ये दूसरा टॉपिक है हमारा। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये होता है कि जिस तरह इंसान हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है और जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। दोनों के लिए एक दूसरे की जो लैंग्वेज है वो याद करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। कंप्यूटर हाई लेवल को नहीं समझता और इंसान मशीन लेवल लैंग्वेज को आसानी से नहीं समझता। ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है इंसान और मशीन यानी कंप्यूटर के दरमियान। चलें जी, आप देखते हैं इसकी टाइप्स। देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि इसका नाम ही इसको याद करने के लिए काफ़ी है कि ये किस तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। बैच, जिस तरह के एक स्टूडेंट्स का बैच होता है, इसी तरह द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क टू सबमिट सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस जो होते हैं, एक तरह से प्रोसेस जिनकी वर्किंग जो है वो मिलती है, एक किस्म की वर्किंग है। ये सब प्रोसेस में से, सब जॉब में से उन जॉब्स को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके सीपीयू को देता है। इसीलिए इसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें J1 और J3, या वही बात के सिमिलर जॉब को अगर इनमें से किसी की भी जॉब सिमिलर है, ऐसे J1 और J3 की, तो इसको मिलाकर फ़र्ज़ कर लें J1 J3 का अलग ग्रुप बन जाएगा। और फ़र्ज़ करें ये दो आपस में मिलते हैं, यानी इनकी जॉब सिमिलर हैं, तो J3 और J4 को इकट्ठा मिलाकर CPU को पेश कर दिया जाएगा। ये हो गया CPU। यानी ऐसे बैच बनाकर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आगे जॉब्स को ट्रांसफ़र करता है CPU के पास। साथ साथ इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज ये है कि जब हमारे पास बड़े बड़े प्रोसेस और लंबी जॉब्स होती हैं जिनको एग्जीक्यूट होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो ये उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है और यूज़फुल है। और डिसएडवांटेजेस ये है कि वंस द जॉब इज़ सबमिटेड यूज़र डू नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद इट। जब भी एग्जीक्यूट करने के लिए इसको सबमिट करवा दिया जाता है तो यूज़र अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जब हम एक तरह की जॉब्स को इकट्ठा करके सीपीयू को दे देते हैं तो फिर हम इसमें तब्दीली वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसको सबमिट करवा चुके हैं। अब देखते हैं टाइम शेयरिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क विद टाइम शेयरिंग कंसेप्ट। इसमें हम शेड्यूलिंग भी देखते हैं, तो थ्योरी आप पढ़ लेंगे। आपको बेसिक बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है। इसमें चाहे कोई प्रोसेस है उसको ज़्यादा टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, चाहे किसी को थोड़ा टाइम चाहिए, ये सब को इक्वल टाइम प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूट होने के लिए। यानी वो एक फ़िक्स टाइम सबको देगा, 5-5 सेकंड। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये हो सकती है कि एक मज़े की एग्जांपल लिखते हैं। जैसे एक माँ होती है, वो सब बच्चों से इक्वल प्यार करती है, तो चाहे कोई जैसा भी बच्चा हो सबसे वो इक्वली प्यार करती है। अब आपने इधर इमोशनल नहीं होना, एक जनरल एग्जांपल है, शायरी नहीं ठोक देनी इन बातों में। यानी वो एक फ़िक्स टाइम सबको देगा, जैसे कि 5-5 सेकंड देगा, चाहे कोई बड़ा प्रोसेस है या छोटा प्रोसेस है। ये था मेन कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर हमने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो हम खुद भी सब कुछ लिख सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर कोई प्रोसेस बिफोर द टाइम कंप्लीट हो जाए, यानी उसको 10 सेकंड मिले थे और वो 2 सेकंड में अपना काम कंप्लीट कर लेता है, तो अपने बाकी 8 सेकंड वो जो है बाकी प्रोसेस को दे देगा। वो टाइम जो है वो बाकी सब में मज़ीद डिवाइड हो जाएगा या उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कभी कभार होता है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, प्रोसेस के दरमियान डाटा के बारे में कम्युनिकेशन
कि कौन पहले जाएगा, को इसका कितना टाइम रह गया है। सो ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, लेकिन ये कभी कभार रेयर केसेस में होता है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क को आपस में शेयर करने के लिए जो कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये अपने टास्क को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये अपना हार्डवेयर यानी सीपीयू या फिर मेमोरी को शेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें आपका सिस्टम अलग अलग लोकेशन पर भी जो इन्होंने नेटवर्क बनाया होता है उसमें इससे कनेक्टेड रह सकते हैं और सेम लोकेशन पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि अगर किसी नोड के पास बहुत ज़्यादा वर्क आ जाता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हल्की सी प्रॉब्लम, ये नहीं कि ज़्यादा, तो वो अपना जो काम है वो दूसरे नोड्स में तकसीम कर सकता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये सब मिलकर एक दूसरे का जो है वो बोझ जो है वो बांट लेते हैं आपस में। और डिसएडवांटेजेस में देख लें कि अगर नेटवर्क किसी भी वजह से फ़ेल हो जाता है तो फिर तमाम कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो फ़ेल हो जाएगी, वो ब्रोकन हो जाएगी। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट के कंप्यूटर, वो एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, सर्वर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। इसी तरह हम सर्वर के ज़रिए बाकी जो तमाम कंप्यूटर्स होते हैं उनमें डाटा शेयर भी कर सकते हैं, आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। और जो सर्वर का मेन फंक्शन होता है उसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक वो ये है कि वो एक स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, दूसरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तीसरा बैकअप भी साथ साथ लेता रहता है जो डाटा उसको चाहिए होता है या जो डाटा उसको प्रोवाइड करना होता है दूसरों को। जब भी किसी क्लाइंट नोड को कोई भी डाटा चाहिए होता है तो वो सर्वर से रब्ता करता है। सर्वर के पास अगर वो डाटा मौजूद हो या वो फाइल मौजूद हो तो वो उस क्लाइंट कंप्यूटर को दे देता है। अगर उसके पास नहीं हो तो वो उसी नेटवर्क के में किसी और कंप्यूटर से चेक करता है, अगर उसके पास हो तो वो उससे लेकर मतलूबा कंप्यूटर को वो वाला डाटा प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह जो सर्वर है वो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम भी करता है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि नेटवर्क सर्वर जो है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, जैसा कि पीछे भी बताया कि इसके 3 बेसिक फंक्शन होते हैं सर्वर के, जिसमें एक मेन फंक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी है, क्योंकि इधर सर्वर ही मेन काम कर रहा होता है। और दूसरा, हमें सिर्फ सर्वर को ही अपडेट करना होता है, इंडिविजुअल कंप्यूटर को हमने अपडेट नहीं करना होता। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर सर्वर ख़राब हो गया तो फिर बाकी भी सारे काम से गए। अब देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उधर यूज़ किया जाता है जिधर हमें बहुत क्विक रिस्पांस चाहिए होता है। एग्जांपल में जैसे फायर अलार्म सिस्टम होता है, मिसाइल सिस्टम होता है, रेस्क्यू वगैरह, रेस्क्यू टीम्स जो सिस्टम यूज़ करती हैं, तो ये इधर सीपीयू जो है वो अपनी तमाम सलाहियत लगा देता है रियल टाइम जल्दी रिस्पांस देने के लिए, क्योंकि इधर काम ही यही होता है कि जल्द रिस्पांस करना है। उधर ही हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज वही है कि ये हमें जिधर बहुत सेंसिटिव सिचुएशन होती है, जिधर सेंसिटिव वर्क होता है, उधर इसको काम में लाया जाता है और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन होगी उसी के मुताबिक की रुपया भी चाहिए होगा। अब आते हैं मल्टी वालों की तरफ, जिनमें मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इनमें मल्टीपल काम होते हैं। इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन शॉर्ट सा। अब जो मल्टी प्रोसेसिंग है, इसमें इस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही होगा, लेकिन बहुत से सीपीयू होंगे, यानी प्रोसेसर बहुत से होंगे। आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है, लेकिन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर बहुत सारे होंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ही होगा। अब मल्टीटास्किंग जो है वो नाम से ज़ाहिर हो रहा है क्या है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डू मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। इसमें हम मल्टीपल टास्क एक टाइम पे कर सकते हैं। ये उधर यूज़ होता है जिधर थोड़ा ज़्यादा काम होता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग भी सेम है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रन
मैनी प्रोग्राम ऑन ए सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर। सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर पे मल्टीपल प्रोग्राम ये रन कर सकता है, और इसमें मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। यानी मल्टीपल प्रोग्रामिंग में मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं एट ए टाइम। ये मिलता जुलता कंसेप्ट है मल्टीटास्किंग से। ये था जी मेन कंसेप्ट। इसमें डेफिनेशंस को कवर नहीं किया गया, इसमें जस्ट मेन कंसेप्ट दिया गया है कि फ़लाँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, फ़लाँ ऑपरेटिंग सिस्टम रट्टा नहीं। जब कंसेप्ट बन जाएगा तो हम खुद ही एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। होप सो इंशाल्लाह बेहतर हुई होगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।